Hello students, welcome to GPS online classes. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 1, nutrition in plants. Although हम इस chapter को already study कर चुके हैं via a YouTube link, but we are continuing this with the PDF of book. बुक से भी हम इसे आज स्टार्ट कर रहे हैं. हम इस चैप्टर को ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, बट विद द बुक वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन मीन्स प्लांट्स में पोषण कैसे होता है. ठीक है. इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हमने 6th क्लास में पढ़ा था जो फूड है वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है. You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are compounds of food. और हमारे फूड में ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारे फूड के ही कंपोनेंट्स अवयव होते हैं. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. इनमें से किसी भी एक की कमी आती है तो हमारी बॉडी में बीमारी हो जाती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. फूड सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. प्लांट्स तो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन जानवर और साथ में इंसान भी ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ये जो फूड एनिमल्स के पास या ह्यूमंस के पास आता है, या तो प्लांट्स के से आता है या फिर उन एनिमल्स से आता है जो प्लांट्स को खाते हैं. ठीक है. अगर लायन रैबिट को खा रहा है तो रैबिट भी तो प्लांट को ही खा रहा है तभी, और प्लांट ही नहीं होगा तो रैबिट क्या खाएगा, और रैबिट नहीं होगा तो लायन किसको खाएगा. ठीक है. दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. इसलिए इंसान और सारे ही जानवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर. Bujo wants to know how plants prepare their own food. अब now there is a boy named Bujo. He wants to know कि plants खुद का खाना खुद कैसे बनाते हैं. तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है देखते हैं. प्लांट्स आर दी ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर. ठीक है. प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना बनाते हैं खुद, वो भी किसका यूज़ करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. तो हमें याद रखना है प्लांट्स को अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स. मिनरल्स उनके पास सॉइल से आ जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो ले लेते हैं. पानी भी हम पानी डालते हैं पेड़ों में, उससे उन्हें पानी मिल जाता है. द रॉ मटीरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. अब ये जो रॉ मटीरियल्स इनको चाहिए, वाटर, CO2, मिनरल्स, वो इनके आसपास, इनके चारों तरफ ही प्रेजेंट होते हैं. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. तो जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, वेरियस न्यूट्रिएंट्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में, उसकी बॉडी को ग्रो करने में, और उसमें जो पार्ट्स ख़राब हो गए उनको रिपेयर करने में, और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी, ताकि सारी प्रोसेसेस हो सके. जितनी भी प्रोसेस है, ये नहीं खेलने कूदने के लिए एनर्जी चाहिए, हमें रेस्पिरेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. तो ये वेरियस प्रोसेसेस कंटिन्यू करने के लिए, एनर्जी के लिए भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. न्यूट्रिशन एक मोड है, तरीका है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड लेने का. फूड को इनटेक करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन. एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. बॉडी के अंदर फूड का जाना, फूड को टेक करना, और फिर बॉडी उसको यूज़ करे, उस फूड को यूज़ करे, इसे ही हम कहते हैं न्यूट्रिशन. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. अब ऐसा न्यूट्रिशन का मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद के खाना खुद ही बनाते हैं. ठीक है. सिंपल सब्सटेंसेस से खुद ही खुद का खाना बनाते हैं, ऐसा न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रॉपिक. ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट, खुद नरिशमेंट करना. ऐसा न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है. देयरफॉर इसीलिए प्लांट्स कैसे हो गए? प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. एनिमल्स या फिर ज़्यादातर और भी जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो वही फूड खाते हैं, वो फूड खाते हैं जो कि प्लांट्स ने बनाया है. ठीक है. वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोज मीन्स अदर, दूसरे.
ठीक है। तो जो खुद खाना बनाते हैं, सेल्फ नरिशमेंट लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉपिक, और जो दूसरों से अपना नरिशमेंट लेते हैं, अपना खाना दूसरों से लेते हैं या प्लांट से लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हमें ये बताना है कि खाना बनाने की जो फैक्ट्री है प्लांट्स की, वो कहाँ होती है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। खाना बॉडी प्लांट के सारे पार्ट्स में बनता है, जड़ में भी, स्टेम में भी, लीव्स में भी, फ्रूट्स में भी, या फिर किसी निश्चित पार्ट में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग्स को में से प्लांट्स को ये रॉ मटेरियल कैसे पहुंचता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री है वहाँ तक ये जो मटेरियल्स हैं वो कैसे पहुँचते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, एंड विल ऑल्सो आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस कि प्लांट में कहाँ बनता है, सराउंडिंग से वो रॉ मटेरियल कैसे लेते हैं, और कैसे ये रॉ मटेरियल प्लांट की फूड फैक्ट्रीज तक पहुँचता है इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो स्टे ट्यून्ड।